अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो इसमें हम मैटर की थर्मल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले तो देखें टेम्परेचर और हीट के बारे में बताया गया है। टेम्परेचर जो है हम कहते हैं एक बॉडी की जो है नो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को बोलते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट भी है जो इसके साथ आप मेंशन करेंगे, जिसमें आप बताएंगे कि टेम्परेचर एक्चुअली क्या है। देखें, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड टेम्परेचर। या यूँ कह लें टेम्परेचर इज़ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द बॉडी। तो टेम्परेचर आपको डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस बताता है। तो अब देखें यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो एक बॉडी की आप बता रहे हैं, कह रहे हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी है एक बॉडी के मॉलिक्यूल्स की, तो जिससे उसकी हॉटनेस और कोल्डनेस का पता चलता है। तो टेम्परेचर को कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक और दो चीज़ें जो है ना अंडरस्टैंड करना होंगी। एक में थर्मल कॉन्टैक्ट है और दूसरा थर्मल एक्विलिब्रियम है। देखें, आप अगर आइस को या फिर किसी गर्म चीज़ को ओपनली अगर छोड़ देंगे इन्वायरमेंट के साथ जो है ना वो कांटेक्ट करने देंगे, डेफिनेटली उनका टेम्परेचर जो है ना वो चेंज होगा। अब आइस की अगर बात करें, आइस अगर आप ओपनली रख देंगे तो डेफिनेटली वो एटमॉस्फेयर से हीट अब्जॉर्ब करने लगेगी और मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आइस का टेम्परेचर बहुत कम है और बाहर सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। तो हीट फ्लो करने लग जाएगी फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू आइस, तो डेफिनेटली वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। अगर आप हॉट चीज़ की बात करें, अगर आपने चाय रखी हुई है, डेफिनेटली वो टाइम के साथ साथ जो है ना उसने हीट इमिट कर देनी है एटमॉस्फेयर के अंदर और वो कूल डाउन हो जाएगी। अगर वो थर्मोस फ्लास्क के अंदर नहीं है तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ यानी थर्मल कांटेक्ट पहली बात है, अगर है इन्वायरमेंट का चीज़ों के साथ, डेफिनेटली टेम्परेचर चेंज आएगा, यानी हीट फ्लो करेगी फ्रॉम वन फिजिकल सिस्टम टू अनदर फिजिकल सिस्टम ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। और ये हीट फ्लो तब तक रहता है जब तक दोनों सिस्टम्स का जो टेम्परेचर है वो सेम नहीं हो जाता, जैसे आप थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कि अभी आपने एक अगर चाय का कप रखा है बना के किचन में शेल्फ के ऊपर, तो डेफिनेटली थोड़ी देर बाद आप कहेंगे जी वो ठंडा हो गया। लेकिन चाय का कप का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था और इन्वायरमेंट जो था किचन का उसका टेम्परेचर कम था, तो चाय के कप में से हीट ट्रांसफ़र का हो रही है इन्वायरमेंट के अंदर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो वो ये हीट तब तक ट्रांसफ़र होती रहेगी जब तक दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता। चाय यानी मज़ीद एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर से नीचे नहीं आ सकती। इसी तरह अगर एक ठंडी बोतल रख देंगे तो डेफिनेटली उसमें ये होगा कि इन्वायरमेंट से हीट जो है ना वो बोतल के अंदर जाना शुरू कर दी, उसका टेम्परेचर राइज़ होना शुरू हो जाएगा। कितना राइज़ हो सकता है? जितना टेम्परेचर इन्वायरमेंट का उतना ही राइज़ हो सकता है। जब वो दोनों सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगे, फ्लो ऑफ हीट रुक जाएगा, उसे हम थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। उसके बाद आगे चलिए, अगर हम हीट को डिफाइन करते हैं तो हीट इज़ एनर्जी डैट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इन थर्मल कंटेक्ट विद ईच अदर एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन दैम। तो हीट जो है ना एनर्जी की एक टाइप है जो ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर इन थर्मल कंटेक्ट और टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। इसके अलावा आप हीट को ये कह सकते हैं कि हीट जो है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द बॉडी है। तो आगे चलें, अगर साथ इंटरनल एनर्जी को डिफाइन किया गया, जो अभी हम बात भी कर रहे हैं कि टेम्परेचर एक्चुअली जो है ना एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ पर उन्होंने बात की है कि जो भी एनर्जी की टाइप्स हैं मॉलिक्यूल्स और एटम या मॉलिक्यूल्स के पास जो बॉडी की बात कर रहे हैं तो उसे इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी। ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी एटम मॉलिक्यूल्स की या पार्टिकल्स की बॉडी की, तो बॉडी का टेम्परेचर राइज़ कर जाएगा, तो इंटरनल एनर्जी भी राइज़ करेगी। तो इसमें जो ना शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफरेंस आता है कि टेम्परेचर और हीट में डिफरेंस लिखें। एक एक पॉइंट तो डेफिनेशन का हो गया, दूसरा पॉइंट मैंने आपको बोला है टेम्परेचर के लिए ये पॉइंट है। दूसरा, टेम्परेचर इज़ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द बॉडी, और हीट के लिए दूसरा पॉइंट है हीट इज़ द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। उसके बाद ये साइड बॉक्स है, ये भी पेपर में पूछा जाता है समटाइम। कोरस फ्लावर है जो कि नेचुरल थर्मोमीटर के तौर पे काम करता है। ये तभी ओपन होता है जब टेम्परेचर प्रीसाइजली 23 सेंटीग्रेड होता है और फिर क्लोज हो जाता है अगर टेम्परेचर ड्रॉप करे तो। उसके बाद आगे आ जाएँ, फिर ये थर्मोमीटर दिखाया गया है। थर्मोमीटर जो है टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है ये डिवाइस, इसको थर्मोमीटर बोलते हैं। और थर्मोमीटर के अंदर जो मटेरियल यूज़ किया जाता है उसे हम थर्मोमेट्रिक मटेरियल बोलते हैं। यानी हर थर्मोमीटर के अंदर कोई ना कोई मटेरियल होगा जो टेम्परेचर चेंज को जो है ना वो डिटेक्ट करेगा अपनी एक्सपेंशन की वजह से। तो उस मटेरियल के पास कुछ प्रॉपर्टीज़ का होना ज़रूरी है जो थर्मोमेट्रिक लिक्विड आप यूज़ कर रहे हैं थर्मोमीटर के अंदर। उसके बाद ये प्रॉपर्टीज़ का होना
ज़रूरी है ताकि थर्मामीटर जो है वो इफेक्टिव बनाया जा सके। देखिए इसमें पहला है, इट शुड बी विजिबल, इट शुड हैव यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन, इट शुड हैव लो फ्रीजिंग पॉइंट, इट शुड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, इट शुड नॉट वेट द ग्लास, इट शुड बी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इट शुड हैव स्मॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। पहली बात विजिबल, यानी नज़र भी आना चाहिए। ज़ाहिर सी बात एक्सपेंशन हो रही होगी उसकी हीट अब्जॉर्ब करने के बाद, डेफिनेटली अगर वो नज़र ही नहीं आएगा तो फिर हम उसका मेजरमेंट कैसे लेंगे। यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन होनी चाहिए, यानी एक्सपेंशन लीनियर रहे, ये ना को बढ़ती चली जाए बहुत ज़्यादा। लो फ्रीजिंग पॉइंट बहुत नीचे होना चाहिए ताकि हम 0 से नीचे का टेम्परेचर भी मेजर कर सकें। हाई बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए ताकि 100 से अबव भी टेम्परेचर मेजर किया जा सके। ग्लास को वेट ना करे, जैसे शीशे के गिलास में अगर आप पानी डालते हैं वो उसको गीला कर देता है, इस तरह वो उसके साथ अटैच ना हो, गीला ना करे उसको। दूसरी नेक्स्ट पॉइंट है हीट का अच्छा कंडक्टर होना चाहिए और स्मॉल स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए उसकी, मतलब कि कम हीट अब्जॉर्ब करके जो है ना वो चेंज शो कर दे। उसके बाद आ जाए ग्लास, लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर। इसमें ये आपको थर्मोमीटर दिखाया गया है, एक लेफ़्ट साइड से शुरू करें। ये बल्ब है जिसके अंदर मरकरी मौजूद है और उसके आगे एक ट्यूब के अंदर छोटी सी नली है जिसके अंदर मरकरी जो है ना एक्सपैंड हो सकता है अगर आप टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे या इसको ऐसी बॉडी के साथ अटैच करेंगे जिसका टेम्परेचर आपने मेजर करना है और वो हाई टेम्परेचर पे हो, तो मरकरी जो है वो एक्सपैंड होगा इस स्टेम के अंदर। तो जहाँ मरकरी जाके रुकेगा वहाँ से आप इसके ऊपर स्केल मार्क किया हो उससे आप रीडिंग नोट कर सकते हैं। मरकरी जो यूज़ किया गया है उसकी थर्मल जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी थर्मोमेट्रिक मटेरियल की, मरकरी उसको फॉलो करता है इस वजह से। तो यहाँ उसका फ्रीजिंग पॉइंट लिखा हुआ -39 और बॉइलिंग पॉइंट 357 लिखा हुआ है। डेफिनेटली ये काफ़ी वाइड रेंज है जिससे आप थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो सेटिस्फाई होती हैं जो ऊपर हमने अभी बताई हैं। तो मरकरी इन ग्लास थर्मोमीटर को जो है ना वाइडली जो यूज़ करते हैं लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर, क्लिनिक्स के अंदर, हाउसेस के अंदर टेम्परेचर मेजर करने के लिए फ्रॉम -10 सेंटीग्रेड टू 150 सेंटीग्रेड तक इसकी रेंज है। आगे नेक्स्ट है ये टेम्परेचर स्केल बनता कैसे उसके बारे में बताया गया। देखिए थर्मोमीटर जो है उसके अंदर जो भी लिक्विड है आप उसकी स्टेम के ऊपर स्केल बनाएंगे। अब स्केल बनाने के लिए आप कोई भी एक वर्किंग सब्सटेंस लें, सपोज वाटर ले लिया, वाटर को आप आइस की फॉर्म में कन्वर्ट करें। अब आइस और वाटर का सोल्यूशन हो उसके अंदर आप थर्मोमीटर प्लेस कर दें, तो थर्मोमीटर के अंदर जो स्टेम के ऊपर जो इसका लिक्विड पोजीशन शो करेगा उसको एक पॉइंट से मार्क कर दें ऐसे, और उसके बाद फिर उसको आप पानी को बॉयल करें। जब पानी बॉयल होने लग जाएगा, बिल्कुल स्टीम में कन्वर्ट होने लग जाए, तब दोबारा थर्मोमीटर उसके अंदर प्लेस करें, तो थर्मोमीटर के अंदर जो लिक्विड तब पोजीशन शो करेगा उसके ऊपर भी आप पॉइंट मार्क कर दें। अब ये आपके पास 2 पॉइंट आ गए, लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट इसे बोलते हैं। अब इसके दरमियान आप 100 लाइंस लगाएं इक्वल डिस्टेंस के साथ, तो हर लाइन जो है वो 1 सेंटीग्रेड को शो करेगी। तो यहाँ पर देखें, थर्मोमीटर हैज़ अ स्केल ऑन इट्स स्टेम, दिस स्केल हैज़ 2 फिक्स पॉइंट्स, the lower fixed point is marked to show the position of the liquid in the thermometer when it is placed in the ice. Similarly, upper fixed point is marked to show the position of liquid in the thermometer when it is placed in the steam at standard pressure above the boiling water. देखें मैंने आपको बताया कि एक स्केल बनता कैसे है। तो सिंपली वाटर को वर्किंग सब्सटेंस चूज़ करके उसका बॉइलिंग पॉइंट और उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो थर्मोमीटर के स्टेम के ऊपर मार्क किया, फिर उसके दरमियान आपने इक्वल डिस्टेंस से लाइंस ड्रा की, वो स्केल बन गया, तो टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है उससे। ये 3 स्केल यहाँ पर दिखाए गए हैं, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल। तो इसमें देखें सबसे पहले सेल्सियस की अगर बात करें उसमें लोअर फिक्स पॉइंट जो है ना 0 सेंटीग्रेड है और अपर फिक्स पॉइंट जो है 100 है। तो इक्वल 100 इक्वल पार्ट्स के अंदर जो है ना उसके डिवाइड किया गया उसके लोअर और अपर फिक्स पॉइंट को, तो हर एक लाइन जो है वो 1 सेंटीग्रेड को शो करती है। उसके बाद फ़ारेनहाइट की अगर बात करें, फ़ारेनहाइट का स्टार्ट जो है ना 32 फ़ारेनहाइट से और जो अपर फिक्स पॉइंट है वो 212 फ़ारेनहाइट के ऊपर है। इसको 180 इक्वल पार्ट्स के अंदर जो है ना डिवाइड किया गया है, तो हर एक पार्ट जो है ना 1.8 सेंटीग्रेड के बराबर आता है। उसके बाद तीसरे की अगर बात करें केल्विन की, वो ऐसा ही यूनिट है टेम्परेचर का यानी कि टेम्परेचर केल्विन में मेजर किया जाता है, ऐसा ही यूनिट उसका जो है ना केल्विन है। तो केल्विन स्केल जो है उसके अंदर जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो 273 पे है और अपर फिक्स पॉइंट जो है ना 373 पे है। इसका भी 100 का इंटरवल है और इक्वली 100 लाइंस में इसको डिवाइड किया गया, तो हर एक लाइन जो है ना वो 1 केल्विन को शो करती है। इसी तरह अगर उसका इंटरवल देखें सेल्सियस के इंटरवल के बराबर है, तो 1 सेंटीग्रेड का चेंज 1 केल्विन के चेंज के बराबर आता है। लेकिन इस स्केल के ऊपर अगर बात करें हम 273 से नीचे चले जाएं तो नेगेटिव टेम्परेचर शुरू हो जाता है सेल्सियस स्केल के ऊपर। तो आप 0 केल्विन पे चले जाएं, वहाँ जाके जो सेल्सियस टेम्परेचर होगा वो -273 हो जाएगा, जिसे हम एब्सोल्यूट ज़ीरो भी बोलते हैं इस स्केल के ऊपर।
तो ये स्केल भी पूछे जा सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर, ये तैयार करने हैं। इससे पीछे लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बहुत दफ़ा। और उससे पीछे आप आ जाएँ तो ये थर्मोमीटर क्या होता है और थर्मोमीटर लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ये एज ए लॉन्ग भी आता है। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह हम टेम्परेचर को एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्ट करना सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।